सबको नमस्ते। हम बहुत धन्यवादित हैं इस तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के मन को मिल पा रहे हैं। और जब भी परमेश्वर का वचन किसी के मन में प्रवेश करता है तो परमेश्वर का वचन उनके मन की अगुवाई करता है और उन्हें नई दिशा में चलाता है। ये हम देखकर बहुत धन्यवादित हैं। तो आइए आज भी हम यूहन्ना उसका 9 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 वचन से। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। और रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटे भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं ही हूँ। तब वो उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग जो पहले उसे अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उनकी आंखें खोली थी वह शब्द का दिन था। जब हम बाइबल में देखते हैं तो ये हमें दिखाई देता है यूहन्ना की पुस्तक में कि कैसे परमेश्वर का वचन किसी इंसान के मन में प्रवेश करता है और उस इंसान के जीवन की अगुवाई परमेश्वर की इच्छा पे चलाता है और उस इंसान के मन की अगुवाई करता है ताकि परमेश्वर के महान काम उस इंसान के जीवन में प्रकट हो। लेकिन इस संसार में जो इंसान पाप और मृत्यु में जन्मे हैं, इंसानों का मन जब दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाया जाता है तो इंसान अपने मन में दुष्ट आत्माओं के द्वारा खींचे जाते हैं और दुष्ट आत्मा इंसान के मन में अलग अलग प्रकार के सोच डालता है और वो लोग उस सोच से खींचे जा करके वो लोग अपने जीवन में निराशा, दर्द, पीड़ा या फिर अविश्वास का जीवन जीते हैं। लेकिन वही इंसान जब प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह से मिलकर प्रभु का वचन जब वो सुनते हैं और उनके मन में जब प्रभु का वचन प्रवेश करता है, वहां से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उनकी मन की अगुवाई अभी मनुष्य के सोच के अनुसार नहीं, मनुष्य की इच्छा और मनुष्य की योजना के अनुसार नहीं, मनुष्य के मन के द्वारा खींचे जाकर नहीं, प्रभु के वचन के द्वारा खींचे जाकर के वो लोग नया जीवन जीते हैं, परिवर्तित जीवन जीते हैं। ऐसी बात हम यूहन्ना की पुस्तक में बहुत बार देख सकते हैं। तो यूहन्ना के 8 अध्याय में भी एक स्त्री पाई जाती है जो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी जाती है। तो ये स्त्री ने व्यभिचार का पाप क्यों किया होगा? हालांकि ये एक स्त्री है, उसका पति है, उसका जीवन है, उसके बच्चे हैं। वो जानती है कि व्यभिचार का पाप करना गलत है और व्यभिचार का पाप करने से पथराव करके मार दिया जाएगा, ये नियम भी वो जानती है। फिर क्यों उसने व्यभिचार का पाप किया होगा? तो जब हम लोगों से पूछते हैं कि कोई इस प्रकार की स्त्री ने व्यभिचार का पाप क्यों किया होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके मन में व्यभिचारी लालसा बहुत ज्यादा होने की वजह से उसने व्यभिचार का पाप किया होगा। तो इस संसार में इंसानों के पास सभी के मन में लालसाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग व्यभिचार करते हैं। तो किस प्रकार के लोग व्यभिचार करते हैं? तो जो लोग अपने मन में अपने सोच पर विश्वास करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे व्यभिचार करूंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, रात के अंधेरे में चुपचाप लाइट बंद करके इस प्रकार से अगर मैं पाप करूं तो मैं किसी के पकड़ में नहीं आऊंगा या कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, इस प्रकार के सोच पर जब लोग विश्वास करते हैं उसके कारण लोग व्यभिचार का पाप किए बिना नहीं रह सकते हैं अगर हम गहराई में जाकर के देखेंगे तो। लेकिन बाहरी रूप से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ, उस इंसान के मन में व्यभिचार की लालसा ज्यादा थी, इसके लिए उसने व्यभिचार किया। तो चोरी करने वाले इंसान भी ऐसे ही हैं। तो चोरी करने वाले इंसान भी क्यों चोरी करते हैं? अगर इंसान सटीकता से जाने कि मैं चोरी करते समय मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा और मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जेल में जाऊंगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा जीवन क्या होगा, ये बहुत ही दर्दनाक होगा। ऐसा अगर वो लोग जानते और समझते
तो लोग इस प्रकार से आसानी से चोरी के रास्ते पे जा नहीं सकते। लेकिन क्यों लोग चोरी में भी गिरते हैं? क्योंकि लोगों के मन में सोच होते हैं। तो लोगों के मन में किस प्रकार के सोच होते हैं? अगर मैं चोरी करूंगा तो कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, मैं इस तरीके से प्लान बना के मैं चोरी करूंगा ताकि मैं पुलिस के हाथ में नहीं आऊं, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। इंसान ऐसे सोच पर भरोसा करने के कारण इस प्रकार की चीज को करता है। एक जुआ खेलने वाला इंसान को भी देखेंगे तो वो जुआ क्यों खेलता है? क्योंकि वो अपने मन में एक सोच पर विश्वास करता है। पिछली बार मैं हार गया था, पिछली बार मेरा लक ठीक नहीं था, लेकिन इस बार मैं अच्छे से क्या करूंगा, मैं खेलूंगा। तो इंसान किस बात पर विश्वास करता है? उसके मन से आने वाले सोच पर जब वो विश्वास करता है तो उसका सोच उसको खींच लेता है। तो उसका सोच किस तरफ खींचता है? हाँ, मैं इस बार जुआ खेलूंगा, पिछली बार मैं हार गया था, लक अच्छा नहीं था, इस बार मैं खेलूंगा, पक्का मेरा लक इस बार अच्छा है, मैं जीतूंगा। ऐसे एक अजीब सोच होते हैं इंसान के मन में कि वो सोच पर जब वो विश्वास करते हैं तो वो सोच के द्वारा वो लोग खींचे जाते हैं। तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, यूहन्ना के 8 अध्याय में वो स्त्री भी ऐसे ही सोच से पकड़ी गई और वो सोचा कि मैं जो व्यभिचार करूंगी कोई मुझे नहीं पकड़ेगा, मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी, मैं कभी किसी के आगे शर्मिंदगी नहीं होगा मुझे। लेकिन वो एक दिन वो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई। जब वो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई, सब लोगों ने उसको पकड़ा और उसको पकड़ के कहाँ लेके गए? उसको पथराव करके मारने के लिए लेके गए। लेकिन जब लोग उसको पथराव करके मारने ही वाले थे, उस समय में वो स्त्री के मन में बहुत डर था, बहुत निराशा था। हाँ, मैंने ऐसा पाप नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे पाप को क्यों किया, मेरी जिंदगी में बहुत गलत हो गया, हाँ मेरा जीवन यहाँ पे बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे सोच उसके पास थे। अभी अभी उसके मन में निराशा है, उसके मन में डर है, उसके मन में बहुत प्रकार की मुश्किल की बातें हैं। अभी सब लोग उसको पकड़ के पथराव करके मारने ही वाले थे, तो तब तक एक इंसान ऐसा बोलने लग गया, चलो इसको यीशु के पास लेके चलते हैं। यीशु अपने आप को मसीह कहता है, यीशु अपने आप को कहता है कि वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। देखते हैं, चलो इस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु कैसे बचाता है, चलो इसको यीशु के पास लेके जाते हैं। इस प्रकार से वो लोग उसको यीशु के पास लेके आते हैं। तो जब वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री जब यीशु के पास आई थी, उसके मन में क्या था? सिर्फ डर, सिर्फ निराशा, सिर्फ अंधकार, बस वो मौत का इंतजार कर रही थी। तो उस समय में शास्त्री और फरीसी सब लोग यीशु को पूछने लगे, यीशु, ये स्त्री व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई है, मूसा ने हमें व्यवस्था में कहा है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, लेकिन तू इस स्त्री के बारे में क्या कहता है? तो उस समय में यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो लोग निरंतर पूछ रहे थे। तो यीशु जमीन में कुछ लिख रहे थे। उसके बाद अचानक यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम में जो निष्पाप हो वही इसको पत्थर मारे। तो उस समय से लेकर के एक एक इंसान निकल के चले गए। क्यों? क्योंकि निष्पाप कोई नहीं था, सबके पाप छुपे हुए थे, सब उनमें से कोई भी निष्पाप नहीं था, सब छोड़ के चले गए। उस समय में वो स्त्री और यीशु वहां खड़े थे। तो यीशु ने उस स्त्री से पूछा, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो स्त्री कहने लगी, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और पाप ना करना। तो जब हम यीशु मसीह को मिलने के बाद उस स्त्री के हृदय में देखते हैं, अभी यीशु का वचन सुनने से पहले स्त्री का मन क्या है? वो स्त्री के मन में डर है, मौत है, निराशा है, उसने व्यभिचार का पाप किया है, परिवार में निंदित है, सब उसको मार डालना चाहते हैं, ऐसी दशा की औरत है। लेकिन ऐसी स्त्री के मन में यीशु मसीह का वचन सुनाई दिया। वो क्या था? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। अभी यीशु हमारे न्यायी है, यीशु हमारे परमेश्वर है। अगर यीशु हमें दंड नहीं देते तो कौन हमें दंड दे सकता है? तो स्त्री को यीशु ने दंड नहीं दिया। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। उस समय उस स्त्री के मन में जब यीशु का वचन प्रवेश हुआ, वो यीशु का वचन ज्योति बन के उसके मन में प्रवेश हुआ, यीशु का वचन उसके मन में आशा बन के प्रवेश हुआ, यीशु का वचन उसके मन में धैर्यता बन के प्रवेश हुआ और उसके मन में आराम आ सका। हाँ, परमेश्वर मुझे दंड नहीं देते, यीशु मुझे दंड नहीं देते, यीशु मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो उस समय से उसका मन धन्यवादित हो सका, आशा से भर सका। और वो जब वो घर पे वापस गई, जब उसने अपने घर के दहलीज पे पहुंची, तो देखिए, आज मैं यहाँ नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैं यीशु के कारण घर वापस आ सकी। आज मेरा जीवन यहाँ खत्म होना था, लेकिन यीशु के कारण मैं आज अपने परिवार में वापस आ सकी। इन गलियों से, जिन गलियों से मुझे लोग घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, अपमान करते हुए, थूकते हुए, मुझ पर पथराव करते हुए, ये सब लोग मुझे यहाँ से लेके जा रहे थे, लेकिन उस रास्ते पे अभी मैं खुशी से, शांति से चलते हुए आ रही हूँ। तो जब वो स्त्री का यीशु की तरफ जाने का मन का दुनिया और यीशु का वचन सुन के
अपने घर की तरफ वापस आने का मन का जो दुनिया है, वो दुनिया पूरा जमीन और आसमान का फर्क है। हालांकि इंसान वही होता है, लेकिन जब वो इंसानी सोच के द्वारा चलाया जाता है, शैतानी सोच के द्वारा जब वो चलाया जाता है, उसकी मन की दुनिया अलग होती है। और यीशु मसीह का वचन जब किसी इंसान के मन में प्रवेश करता है और यीशु मसीह का वचन उसके मन को जब अगुवाई करता है, उस समय में उस इंसान की मन की दुनिया पूरी रीति से अलग होती है। मैं मेरे जीवन में बचपन से पाप के कारण बहुत डरा, क्योंकि मैं बचपन में मेरे परिवार में, मेरे घर में मैंने इस बात को सुना कि इंसान पाप करेगा तो नरक जाता है, जो इंसान पाप करता है इसको ईश्वर नरक देगा। इस प्रकार का बात मैंने बचपन में सुना। तो मैं पाप नहीं किए बिना जीना चाहता था। तो मैंने मेरे माँ से पूछा, माँ पाप क्या है? तो माँ ने कहा, झूठ बोलना ये पाप है। तो मैं सच्ची में झूठ बोले बिना जीना चाहता था, लेकिन मैंने झूठ बोलने का पाप कर लिया। तो जब मैंने पाप किया तो मेरे मन में डर आया। उस समय से 8 साल की उम्र में मेरे मन में पाप का डर आया था कि मैंने पाप किया है, अब ये पाप मुझे कहाँ लेके जाएगा? ये मुझे नरक में लेके जाएगा। उस समय से मेरे मन का डर मैं कभी नहीं निकाल सका। मेरे मन का डर निकालने के लिए मैंने कितने प्रकार की चीज किए, लेकिन मेरे मन से कभी डर से मैं छुटकारा नहीं पा सका। तो 25 साल की उम्र में मैं प्रभु यीशु मसीह से मिला। तो तब तक मेरा मन में डर, निराशा, अंधकार, निरंतर मैंने ऐसा ही जिंदगी को जिया। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे। मैंने 25 साल की उम्र से चर्च जाना शुरू किया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। मैं चर्च में भी जा करके जब मैं लोगों को पूछता, लोगों से बातें करता, लोग मुझे बोलते पापों की क्षमा मांगो, तो मैं पापों की क्षमा मांगता। हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो, हे परमेश्वर मैं पाप ना करूं ऐसी शक्ति दो, हे परमेश्वर मेरे मन की अगुवाई कर दो। लेकिन मैं जितना भी प्रार्थना करता, मेरे मन के पाप नहीं धुलते। मैं अपने मन में पापों से छुटकारा नहीं पाता। मैं हालांकि बाहरी रूप से मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, मैं चर्च में जाके बाइबल कॉलेज में भी गया, मैंने बाइबल कॉलेज में जाकर के मैंने डिग्री भी हासिल की, मैं जाकर के साधारण व्यक्ति से मैं पास्टर भी बन गया, इवेंजलिस्ट बन गया। मेरे पास पोजीशन बढ़ते गए, शिक्षा बढ़ती गई, लेकिन मेरे मन का पाप कभी भी छूट नहीं सका। मेरे मन को डर खींचता था, निराशा खींचता था, अंधकार खींचता था। और मैं 5 साल तक मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, हे परमेश्वर मेरे पाप धो दो, हे परमेश्वर मुझे शुद्ध करो, हे परमेश्वर मुझे पवित्र करो, क्योंकि मैं जानता था पापी इंसान नरक जाएगा और पवित्र इंसान स्वर्ग जाएगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि एक पापी कैसे पवित्र बनता है, एक पापी कैसे पवित्र बनता है, ये बात मैं नहीं जानता था। ये बाइबल को अगर आप पढ़ोगे, यूहन्ना की पुस्तक को, तो यूहन्ना की पुस्तक में एक अंधे की आंखें कैसे खुलती है, ये बहुत अद्भुत है। यीशु का वचन सुन के सिलों में जाता है, धोता है और उसकी आंखें खुल जाती है। यीशु के वचन के द्वारा महान परिवर्तन यूहन्ना की पुस्तक में दिखाया गया है। मेरे मन में परिवर्तन नहीं आ रहा था। हालांकि मैं बाहर से मैं एक धर्म से दूसरे धर्म में तो आ गया, लेकिन मेरा मन परिवर्तन नहीं हो रहा था। आप जानते हैं मेरा मन क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा था? क्योंकि मेरे मन में प्रभु का वचन प्रवेश नहीं किया था। लेकिन 5 साल बहुत दर्द और पीड़ा के बाद एक दिन परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया। वो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया, वो कौन सा था? इब्रानियों उसका 10 अध्याय 10 वचन। तो यहाँ पे लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो एक दिन जैसे ये जन्म के अंधे ने यीशु का वचन सुना कि जा और शिलो में धो ले, जैसे व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने एक दिन यीशु का वचन सुना, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। इन लोगों को जब उनके मन में यीशु का वचन सुनाई दिया, ये वचन उनकी अगुवाई करता है, ये वचन उनको ले चलता है, ये वचन उनको निर्दोष ठहराता है, ये वचन उनके जीवन की अगुवाई करता है। वैसे ही मेरे भी दिल में एक दिन इब्रानियों का पुस्तक 10 अध्याय 10 वचन प्रवेश कर सका। तो ये वचन जब मेरे हृदय में आया तो किस रीति से आया? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो वो दिन मैंने क्या जाना, मैं पवित्र इसलिए नहीं हूं कि मैंने पवित्र काम किए, या मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, या फिर मैं चर्च में गया, या फिर मैंने बहुत प्रार्थना की, या फिर मैंने पाप ना करने की कोशिश की, या फिर मैंने मेरे पाप धोए, इसके कारण मैं पवित्र नहीं हो सकता। तो एक पापी इंसान पवित्र कब होता है? जब वो उस यीशु पर विश्वास करता है जो यीशु खुद क्रूस पर बलिदान होकर के उसको पवित्र किया है। तो एक दिन ये परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में प्रवेश कर सका। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो ये वचन जब मेरे मन में प्रवेश किया, आप जानते हैं क्या हो गया? ये वचन मेरे मुख से बाहर निकलने लगा। पहले मैं हमेशा क्या प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करो, मेरे पाप धो दो, मुझे धर्मी बना दो, मुझे पवित्र कर दो, मुझे स्वर्ग जाने के योग्य कर दो, मुझे पाप नहीं करने वाला बना दो। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन जब मेरे मन में प्रवेश हुआ,
ये कौन सा वचन था? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो मेरे मन में ये वचन प्रवेश करके ये वचन मुझमें से मुझे गवाही देने लगा कि मैं पापी नहीं हूं, मैं पवित्र हूं। मैं कैसे पवित्र हूं? परमेश्वर की इच्छा से मैं पवित्र हो गया। वो पवित्र कैसे हो गया? परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूं। ये वचन जब मेरे हृदय में प्रवेश हुआ, ये वचन ने मुझे गवाही दिया, ये वचन ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं पवित्र बनूं, लेकिन मैं पवित्र नहीं बन सकता। इसके लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु मेरे सारे पाप को उठा के यीशु क्रूस पर बलिदान होकर के यीशु ने मेरे पाप को अपने खून से धो करके अपने ही शरीर के बलिदान के द्वारा यीशु ने मुझे पवित्र किया। जब यीशु का वचन मेरे मन में प्रवेश हुआ, ये वचन ने मेरे जीवन को चलाना शुरू किया। ये वचन मेरा गवाही बन गया। ये वचन को मैं बोलने वाला बन गया, तो मैं लोगों को बोलने लग गया, यीशु ने अपना शरीर क्रूस पर बलिदान चढ़ाकर मुझे पवित्र किया है, मैं पवित्र हूं। यीशु के शरीर को क्रूस पर बलिदान चढ़ाने से परमेश्वर ने मुझे पवित्र कर दिया, मैं पवित्र हूं। तो उस समय में लोग कोई समझ नहीं सकते थे, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो? क्या तुमने पाप नहीं किया? क्या तुमने झूठ नहीं बोला? क्या तुमने ऐसे काम नहीं किए? क्या तुमने वैसे काम नहीं किए? बहुत सारे लोग मुझे ऐसा सवाल पूछते रह गए, लेकिन मैंने उनको एक ही चीज कहा, मैंने पाप नहीं किया इसके लिए मैं पवित्र नहीं हुआ। हाँ, मैंने पाप किया, लेकिन मेरे पाप की क्षमा यीशु के बलिदान के द्वारा हुई। यीशु के लहू के द्वारा मेरे पाप धोए गए। इसके लिए मैं और पापी ना रहा, मैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूं। आप थोड़ा सोचिए, तो ये यूहन्ना के 9वें अध्याय में भी जब हम देखते हैं, यहाँ पे एक जन्म का अंधा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जन्म के अंधे को क्या लिखा हुआ है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो यहाँ पे ये जन्म के अंधे को जब यीशु के चेले देख रहे तो क्या पूछ रहे, प्रभु किसने पाप किया? इसने पाप किया क्या इसके माँ बाप ने पाप किया कि यह अंधा जन्मा? तो यीशु का उत्तर क्या था? अगर आप यीशु का उत्तर देखोगे, यूहन्ना के 9:3 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो। तो यीशु ने कहा, इसने पाप किया इसके लिए अंधा जन्मा, ऐसा नहीं है। इसके माँ बाप ने पाप किया इसके लिए यह अंधा जन्मा, ऐसा नहीं है। इसके जीवन में परमेश्वर के काम प्रकट होने के लिए अंधा जन्मा है, ऐसा यीशु मसीह ने उनसे कहा। तो उसके बाद यीशु ने क्या किया? यीशु ने जमीन में थूका। आइए हम देखेंगे वचन में, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तो यहाँ पे ये समय है, ये अंधा यीशु के वचन को सुनता है। ये अंधा जब यीशु के वचन को सुनता है तो कैसे सुनता है? लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से उस अंधे की आंखें ऐसे मिट्टी सान कर उसने आंखों पर लगा दिया। वो किसको? उस मिट्टी को, जिस मिट्टी पे यीशु ने थूका। यहां लगा के यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, आप देखिए 7 वचन में साफ लिखा है, उसने कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट कर आया। तो यहाँ पे ये अंधे ने अपनी जिंदगी में पहली बार यीशु का वचन सुना। वो यीशु का वचन कैसा था? जा शिलोह के कुंड में धो ले, जा शिलोह के कुंड में धो ले। इतना ही था वो अंधे ने सुना था। वो अंधे ने कोई बहुत बड़ी बातें नहीं सुनी थी। अंधे ने सिर्फ एक बात सुना, जा शिलोह के कुंड में जाके धो ले। और लिखा है, यह आदमी गया, मतलब अभी क्या कहां जा रहा है? यीशु का वचन उसको चला रहा है। तो आज तक उसको कौन चलाता था? उसका सोच, उसकी इच्छा। तो सुबह उठता, उसके माँ बाप उसके बोलते, जा बाहर जाके भीख मांग। ये उठता, बाहर जाता, भीख मांगता। फिर जब लोग बातें करते आपस में, इसको किसी की बात समझ में नहीं आती क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। लोग सूर्य, चंद्र, तारे ऐसे बात करते हैं, इसको समझ में नहीं आता। पेड़ पौधे, जानवर, कुत्ता, बिल्ली ऐसी बातें करते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फूल, गुलाब ऐसी बातें करते हैं, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। ये कितना घुटन से भरा हुआ जीवन जीता होगा। लेकिन जब एक दिन यीशु मसीह उसके जीवन में आए तो यीशु ने उसे कहा, जा शिलोह के कुंड में जाके धो ले। अभी ये उसके पांव किधर चल रहे? शिलोह की तरफ चल रहे, शिलोह के कुंड की तरफ चल रहे। इसका मतलब क्या है? अभी ये खुद शिलोह की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। यीशु का वचन उसके दिल की अगुवाई शिलोह की तरफ कर रहा है। वो खुद शिलोह में जा रहा है, ऐसा नहीं है। यीशु का वचन उसको शिलोह के कुंड में लेके जा रहा है। तो ये जाते समय वो लोगों को उसने पूछा होगा, शिलोह का कुंड कहाँ है, मुझे थोड़ा बता दीजिए। लोगों ने उसकी अपमान भी किया होगा, कोई उसको साथ दिया होगा, कोई साथ नहीं दिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली बाइबल में लिखा शिलोह के कुंड में पहुंच गया।
सिलो के कुंड में वो पहुंचा और जाकर के उसने धोया, और बाइबल में लिखा है देखता हुआ लौट के आया। जब भी कोई इंसान के मन में यीशु का वचन प्रवेश करता है और यीशु का वचन उस इंसान के मन की अगुवाई करता है, वो इंसान के जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार के काम प्रकट होते हैं। ऐसे अद्भुत चीजें प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। ये इंसान को दिखाई दिया, या अभी अचानक इसकी आंखें खुल गई और देखने लगा, तब उसको पता चला इसको सूर्य बोलते हैं क्या, इसको चांद बोलते हैं क्या, इसको तारे बोलते हैं क्या, ये भैंस मतलब ऐसा है, गाय मतलब ऐसा है, बकरी मतलब ऐसा है, कुत्ता मतलब ऐसा है, बिल्ली मतलब ऐसा है। ओ अभी मेरे समझ में आया, ये फूल मतलब ऐसा है, गुलाब मतलब ऐसा है, स्त्री मतलब इनको कहा जाता है, पुरुष मतलब इनको कहा जाता है। ओ मैं बहुत धन्यवादित हूं। आप थोड़ा सोचो, उसने यीशु का एक वचन ग्रहण किया, उसके मन में यीशु का एक वचन प्रवेश किया, जाके सिलो के कुंड में धो ले। वो वचन जब उसके हृदय में प्रवेश किया और वचन ने उसके जीवन को जब अगुवाई किया, उसके जीवन में बहुत अद्भुत काम वो परमेश्वर के देख सका। आमीन। उसके बाद जब हम देखते हैं, जब ये वापस आया तो क्या हुआ, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठे भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूं। तो जब से वो उसकी आंखें खुल गई और वो वापस आया, वो वापस आने के बाद लोग आपस में बात करें, अरे ये वही नहीं है कि जो बैठ के भीख मांगा करता था? तो लोग बोलते नहीं नहीं ये कोई और है, ये बैठ के भीख मांगने वाला वो उसमें से नहीं है, कोई और है। तो उस समय उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं वही हूं जो यहाँ बैठ के अंधा था, मैं यहाँ बैठ के भीख मांगता था, लेकिन मैं वही हूं। तो उस समय में लोग पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गई? तो लोगों ने उससे सवाल पूछा, तब वो उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और देखने लगा। हम यहाँ ये वचन में साफ रीति से देखते हैं कैसे परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं। तो ये अंधा यहाँ पे साफ रीति से देखने के बाद क्या गवाही दे रहा है? उसने क्या उत्तर दिया? यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंख पर लगाकर मुझसे कहा शिलो में जाकर धो ले, और मैं गया और धोया और देखने लगा। स्पष्ट है, जब से यीशु का वचन इसके मन की अगुवाई कर रहा है, ये गया धोया मतलब ये खुद गया ऐसा नहीं है। अब इसका मन शरीर और संसार की लालसा से खींचा जा रहा है ऐसा नहीं है। अब इसके मन की अगुवाई कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कर रहा है। मैं भी सच में चर्च में गया, मैंने भी बहुत दर्द और पीड़ा का जीवन जिया। हमेशा मैं मेरे मन में पाप के कारण पीड़ित था। मैं मेरे पापों की क्षमा मांग मांग के थक गया, क्योंकि उन दिनों में हम विश्वास करते थे कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम ये मानते थे सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारा मन पाप में पीड़ित था, मैं बहुत दर्द और पीड़ा में जीता था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था पाप कैसे क्षमा होते हैं। बस मैं पापों की क्षमा मांगते बैठता था, हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो, हे परमेश्वर मेरे पाप धो दो, हे परमेश्वर मुझे धर्मी बना दो। लेकिन मैं कभी धर्मी नहीं हो सका। एक दिन तो मेरे मन में ऐसा सवाल आया, मेरे पाप क्षमा भी हो गए होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, और क्षमा नहीं भी होंगे तो मुझे कैसा पता चलेगा? लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा मुझसे बातें की, और वो वचन कैसा था? परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो ये वचन में साफ रीति से लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जिसके दिल में ये वचन प्रवेश करता है उसका भी जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो जो इंसान ये वचन पर विश्वास करने से पहले मैं पापी हूं बोलता था, वही इंसान उसके दिल में अगर ये वचन प्रवेश करता है तो वो अचानक क्या बोलना शुरू करता है? परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु के बलिदान के द्वारा मैं मुफ्त में धर्मी बन गया हूं, मैं और पापी नहीं हूं, मैं मुफ्त में धर्मी हूं। ऐसी गवाही वो दे सकता है जैसे वो जन्म का अंधा। जैसे वचन में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो अभी जब से ये वचन मेरे हृदय में प्रवेश किया, मैं ये बोल सका परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह में जो छुटकारा है उस छुटकारे के द्वारा मैं मुफ्त में धर्मी हूं, मैं और पापी न रहा, मैं मुफ्त में धर्मी बना। क्योंकि बाइबल ये गवाही निरंतर हमें देता है। रोमियो के 4:25 वचन में भी देखते हैं तो ये बात क्या कहता है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु जिलाया भी गया है। तो यीशु जो मरे हुए में से जी उठा है, वो यीशु हमें धर्मी ठहराता है क्या पापी ठहराता है? वो कहता है तुम मुफ्त में धर्मी हो। जो कोई ये वचन को विश्वास करता है, जो कोई ये वचन को ग्रहण करता है, वो अपने हृदय में विश्वास पाता है कि मैं मुफ्त में धर्मी ठहराया गया हूं। तो लोग सवाल पूछते हैं, तो क्या आपने पाप नहीं किया? जरूर हमने पाप किया, सबने पाप किया। तो फिर कैसे आप पवित्र बन गए, कैसे आप धर्मी बन गए? आइए
हम पहला कुरिन्थियों उसके 6:10 में देखेंगे। वहां पे लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहाँ पे साफ लिखा है, चोर लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो क्या हमने चोरी नहीं किया? तो हम लोभी नहीं थे? क्या हम पियक्कड़ नहीं थे? क्या हमने गाली नहीं दिया? तो हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन सुसमाचार क्या कहता है? ये 10 वचन में लिखा है कि लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन 11 में सुसमाचार है। तो ये सुसमाचार क्या है? और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, हम कैसे धोए गए, हम कैसे धर्मी ठहरे, हम कैसे पवित्र बन गए, वहां पे साफ रीति से लिखा हुआ है। सही है? तो हमने झूठ बोला, हमने चोरी किया, हमने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? यीशु के द्वारा हमारे पाप धो दिया, हमको धर्मी बना दिया, हमको पवित्र बना दिया, और परमेश्वर ने हमें सदा सर्वदा के लिए क्या कर दिया? पवित्र बना के हमें अनंत काल का छुटकारा दे दिया। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, इब्रानियों उसके 10:10 में, अगर आज हम इस वचन को ग्रहण करेंगे, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो ये वचन को जब हम देखते हैं, ये वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से, मतलब किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। यीशु मसीह के देह के एक ही बार क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम लोग पवित्र किए गए हैं। तो अगर हम 11 वचन में देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? इब्रानियों 10:11 में क्या लिखा हुआ है? हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन की सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। तो अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो जब जब इंसान पाप करेगा, मेमना लेके आएगा, वो मेमने का बलि चढ़ाएगा, मेमने का खून बहाएगा और इंसान के एक पाप क्षमा होंगे। अगर इंसान दूसरा पाप करेगा, फिर से दूसरा बलिदान, फिर इंसान तीसरी बार पाप करेगा, तीसरा बलिदान। लेकिन यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है उसके बारे में इब्रानियों 10:12 में क्या लिखा है? परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। तो यहाँ पे परंतु यह व्यक्ति मतलब किसके बारे में कहा गया है? यीशु के बारे में। यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान चढ़ाकर सर्वदा के लिए परमेश्वर के दाहिने जाके बैठ गया। तो यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना देह जो बलिदान चढ़ाया, वो बलिदान के द्वारा यीशु ने हमको क्या किया है? सदा सर्वदा के लिए पवित्र कर दिया, सदा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। तो इब्रानियों 10:14 में भी इस बात की गवाही परमेश्वर देता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए पवित्र कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। तो ये वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हमें सिद्ध कर दिया गया, हमें पवित्र कर दिया गया। जो कोई ये वचन को ग्रहण करता है वो इंसान कह सकता है, यीशु के बलिदान के द्वारा मैं पवित्र हूं, यीशु के बलिदान के द्वारा मैं सिद्ध हूं, यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सदा सर्वदा के लिए धर्मी ठहराया, पवित्र ठहराया। मैं आशा करता हूं कि आप भी इस यूहन्ना के 9 अध्याय के उस अंधे की तरह यीशु के वचन को ग्रहण करेंगे और यीशु के वचन की गवाही दे पाएंगे। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना की पुस्तक में जब हम देखते हैं, इंसान जो अपने सोच के द्वारा चलाए जाते थे, वो इंसान जब यीशु से मिलते हैं, यीशु का वचन सुनते हैं और जब वो यीशु के वचन को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, वहां से यीशु का वचन उनके जीवन की अगुवाई करता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जन्म के अंधे ने यीशु का वचन सुना, शिलोह में जाके वो गया, धोया और देखते हुए आ गया, उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। उसके बाद वो भीख मांगने का जीवन नहीं जी रहा है, वो यीशु की गवाही देने का जीवन जी रहा है। परमेश्वर पिता, सच में आपने हमें भी यह अनुग्रह दिया है कि हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, ऐसा हम कह सक रहे हैं, हम ऐसी गवाही दे पा रहे हैं। हम हमारे दिल में बहुत धन्यवादित हैं और आपकी स्तुति करते हैं। हम सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंप कर यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद।